दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग एमडीसी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे कि झारखंड की कला, संस्कृति एवं विरासत के संरक्षण में सरकार, शिक्षा एवं डिजिटल माध्यमों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। झारखंड की जो भी कला है, जो भी संस्कृति है, जो भी विरासत है, उसके संरक्षण में सरकार की क्या भूमिका है, शिक्षा की क्या भूमिका है, डिजिटल माध्यमों की क्या भूमिका है, उसके बारे में आपको बताना, उसका मूल्यांकन करने के लिए कहा जा रहा है। अंग्रेजी में क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि इवेल्यूट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एजुकेशन एंड डिजिटल मीडिया इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ झारखंड। झारखंड की कला, संस्कृति, विरासत के संरक्षण में सरकार, शिक्षा, डिजिटल माध्यम की क्या भूमिका है, उसका मूल्यांकन कीजिए। बिल्कुल डिटेल में कहानी की तरह इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग समझेंगे। वीडियो को दोस्तों आप लोग अंत तक देखिए ताकि आप आंसर को समझ सके, और क्वेश्चन किसी भी तरह से दे तो आप आंसर को लिख सके। इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग सेक पेपर का भी तैयारी जल्द से जल्द कर सकें, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर हम बहुत जल्द करा दे रहे हैं और कुछ क्वेश्चन को करा दिया गया। तो आप लोग चाहते हैं कि तैयारी करें तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अच्छे से सारे विषयों की तैयारी कर सके। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को कि झारखंड की कला, संस्कृति, विरासत के संरक्षण में जो सरकार है, शिक्षा है और सोशल मीडिया, उसका क्या भूमिका रहता है। परिचय को समझते कहा जा रहा है कि झारखंड एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। यहाँ पर हर तरह का जैसे खनिज है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, लोकगीत है, लोक नृत्य है, ठीक है, हस्तशिल्प है, हस्तकलाएं हैं। तो कहा जा रहा है कि झारखंड एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है जहाँ जनजातीय परंपराएं, लोक नृत्य, लोक संगीत, हस्तकला, चित्रकला, ऐतिहासिक मंदिर, किले इसकी पहचान बनाते हैं। यह सभी मिलकर झारखंड की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को मजबूत बनाते हैं। लेकिन आधुनिक समय में शहरीकरण, वैश्वीकरण और बदलती जीवन शैली के कारण इस विरासत के संरक्षण की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि आज के टाइम में जो शहरीकरण बढ़ रहा है, जो आधुनिकरण बन रहा है, ठीक है, जो वैश्वीकरण बढ़ रहा है, उसके कारण इसके जीवन शैली का जो कारण है, इस विरासत के संरक्षण की आवश्यकता और बढ़ गया है। ऐसे में सरकार, शिक्षा और डिजिटल माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब ये कैसे यहाँ की धरोहरों का सुरक्षा करती है, कैसे संरक्षण करती है सरकार, शिक्षा और सोशल मीडिया, या फिर जो डिजिटल माध्यम है वो कैसे इसका संरक्षण करता है, उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो सरकार की भूमिका हम लोग देखते हैं कि सरकार किस तरह से इसकी संरक्षण करता है। पहला हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण। सरकार सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण कैसे करती है उसको समझते हैं। सरकार द्वारा इटखोरी, मलोटी मंदिर और नवरत्न जैसे किलों का, ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और पुनर्निर्माण का कार्य किया जाता है। क्या कहा कि सरकार द्वारा जो इटखोरी मंदिर है, जो मलोटी मंदिर है, जो नवरत्नगढ़ किला है, इसके जैसे ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और पुनर्निर्माण का कार्य किया जाता है। मतलब फिर से पहले तो उसको संरक्षण किया जाता है, उसको टूटने से बचाया जाता है। पुनर्निर्माण का मतलब फिर से उसका मरम्मत कराया जाता है। इस सारे कार्य किए जाते हैं किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। पुरातात्विक विभाग इन स्थलों की देखभाल करता है और इन्हें नष्ट होने से बचाने का प्रयास करता है। जो पुरातात्विक विभाग है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, स्थलों का देखभाल करते हैं, कब तक ये चलेगा, कब तक टूट सकता है, क्या कमी आ रहा है, उसका मरम्मत करते हैं और उनको नष्ट होने से बचाने का प्रयास करते हैं। ये सब क्या है? सब सरकार की भूमिका है झारखंड की जो भी धरोहर है, जो भी कला, संस्कृति, विरासत है, उसका संरक्षण में। दोस्तों इसकी भूमिका सरकार का वो है जनजातीय कलाओं को बढ़ावा। सरकार क्या करती है? जनजातीय कलाओं को बढ़ावा देने का काम करती है। सरकार लोक कला, लोक नृत्य और हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए मेलों, प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लोक कला को बढ़ावा देने के लिए, लोक नृत्य को बढ़ावा देने के लिए, हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह के मेलों का, प्रदर्शनियों का और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इससे कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। तो वहाँ पर जाकर के जो भाग लेते हैं अपनी कलाओं के माध्यम से, क्या तो अपनी कला कैसे अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं, अपनी शक्ति, अपनी क्षमता को दिखा सकते हैं। तो इस तरह से जो संस्कृति है उसका संरक्षण सरकार करती है। तीसरा हम लोग देखते हैं आर्थिक सहायता और योजनाएं। सरकार के द्वारा कई तरह की आर्थिक सहायता दिए जाते हैं, कई तरह की योजनाएं दिए जाते हैं। ठीक है, सरकार कारीगरों और कलाकारों को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और रोजगार योजनाएं प्रदान करती है। इससे पारंपरिक कला को जीवित रखने में मदद मिलती है। चौथा हम लोग पॉइंट देखते हैं, वो है सांस्कृतिक संस्थानों की स्थापना। सांस्कृतिक संस्थानों की स्थापना की जाती है। सरकार द्वारा सांस्कृतिक शोध केंद्र और संग्रहालय स्थापित किए जाते हैं जहाँ झारखंड की संस्कृति और इतिहास को संरक्षित किया जाता है। मतलब झारखंड की जो भी संस्कृति है, जो भी इतिहास है उसको संरक्षित करने के लिए संग्रहालय बनाया जाता है सरकार के द्वारा, ताकि जो भी यहाँ का इतिहास है, जो भी यहाँ की संस्कृति, वो सुरक्षित हमेशा के लिए रह सके। और सरकार के द्वारा सांस्कृतिक शोध केंद्र भी बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि झारखंड की संस्कृति कैसी है, झारखंड का हेरिटेज कैसा है, ठीक है, उसके बारे में शोध भी किया जा सके। तो सरकार की सब भूमिका होती है झारखंड की कला, संस्कृति और विरासत के संरक्षण के लिए। आगे हम लोग देखते हैं शिक्षा की क्या भूमिका होती है। शिक्षा की क्या भूमिका रहती है? सांस्कृतिक ज्ञान का प्रसार करते हो, सांस्कृतिक ज्ञान का प्रसार।
स्कूल और कॉलेजों में झारखंड के इतिहास, लोक कला और जनजातीय संस्कृति का अध्ययन कराया जाता है। जैसे कि आज आप लोग पढ़ रहे हैं झारखंड के बारे में, तो इसी तरह से स्कूलों में पढ़ाया जाता है। स्कूल में कम पढ़ाया जाता है, जो कॉलेज है, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो स्कूल कॉलेजों में झारखंड के इतिहास, लोक कला और जनजातीय संस्कृति का अध्ययन कराया जाता है। इससे नई पीढ़ी अपनी संस्कृति को समझने और जानने लगती है। तो ये शिक्षा का भूमिका होता है यहाँ की झारखंड की कला, संस्कृति और विरासत के संरक्षण में। संरक्षण मतलब होता है उसका सुरक्षा करना, उसका रखरखाव करना, बचाव करना। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, पाठ्यक्रम में स्थानीय संस्कृति का समावेश। जो सिलेबस होता है उसमें स्थानीय संस्कृति का भी समावेश होता है। शिक्षा प्रणाली में लोकगीत, लोक नृत्य और स्थानीय परंपराओं को शामिल करने से विद्यार्थियों में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ती है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपराएं क्या है। ये कैसे होता है, जब हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे सिलेबस में क्या, तो लोकगीत के बारे में, लोक नृत्य के बारे में, स्थानीय परंपराओं के बारे में शामिल किया जाता है। तीसरा जो इसका भूमिका रहता है वो है मूल्यों का विकास। मूल्यों का विकास शिक्षा के माध्यम से छात्रों में अपनी परंपराओं, भाषा और संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। लोग जब पढ़ते हैं, जब स्टूडेंट पढ़ता है, तो उनकी जो प्रकृति है, कैसे, तो उनकी जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसके बारे में वो लोग सीखते हैं। अपनी परंपराओं के बारे में, अपनी भाषा के बारे में, अपनी संस्कृति के प्रति क्या है, तो सम्मान की भावना उनकी बढ़ती है। चौथा जो यहाँ पर भूमिका देखते हैं वो है शोध और अध्ययन। विश्वविद्यालयों में झारखंड की संस्कृति पर शोध कार्य किए जाते हैं, जिससे सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण होता है। ठीक है, तो दस्तावेजीकरण भी होता है, शोध और अध्ययन भी किए जाते हैं। हम लोग देखते हैं डिजिटल माध्यमों का क्या भूमिका रहता है झारखंड के कला, संस्कृति और विरासत के संरक्षण में। पहला है सांस्कृतिक प्रचार प्रसार। ये संस्कृति का प्रचार प्रसार करता है ताकि लोग जागरूक हो सकें। डिजिटल मीडिया जैसे कि यूट्यूब, सोशल मीडिया और वेबसाइटों के माध्यम से झारखंड की लोक कला, संस्कृति को दुनिया भर में पहुंचाया जा रहा है। दुनिया भर में पहुंचाया जा रहा है ताकि लोग देख सकें कि झारखंड की क्या संस्कृति, क्या परंपराएं, क्या कला है। दोस्तों यहाँ पर इसकी भूमिका होती है वो लोक कला का संरक्षण। लोक कला का संरक्षण, लोक नृत्य, लोकगीत और हस्तकला के वीडियो और रिकॉर्डिंग डिजिटल रूप में सुरक्षित किए जा रहे हैं, जिससे वे लंबे समय तक संरक्षित रह सकते हैं। ये सब क्या है, तो डिजिटल माध्यम से इसकी भूमिका है। मतलब आज के टाइम में जो लोकगीत हो रहा है, जो लोक कलाएं हो रही है, जो लोक नृत्य हो रहे हैं, उसको क्या रिकॉर्डिंग करके इंटरनेट में डाल दिया जा रहा है। इसके कारण वो हजारों साल तक क्या तो रहेगा। तो लोक कला का संरक्षण किया जा रहा है, किसके माध्यम से, डिजिटल माध्यम से। तीसरा जो इसका भूमिका रहता है वह युवा पीढ़ी से जुड़ाव। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से जुड़ रही है और लोक परंपराओं में रुचि ले रही है। उनकी क्या संस्कृति है, वो भी क्या तो उसमें रुचि ले रहे हैं लोग। चौथा जो यहाँ पर इसकी भूमिका रहती है वो है पर्यटन को बढ़ावा। पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। डिजिटल प्रचार के कारण झारखंड के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों जैसे कि वैद्यनाथ धाम और पारसनाथ पहाड़ी को अधिक पहचान मिली है, जिससे पर्यटन बढ़ा है। तो डिजिटल प्रचार प्रसार से क्या होता है, झारखंड के बारे में पता चलता है, झारखंड की संस्कृति के बारे में, परंपराओं के बारे में, यहाँ की धरोहरों के बारे में, कला संस्कृति के बारे में पता चलता है, जिस कारण लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ये सब क्या है, तो डिजिटल माध्यम की कुछ भूमिकाएं हैं झारखंड की कला, संस्कृति और विरासत को संरक्षण के लिए। पांचवा जो पॉइंट है वो है ऑनलाइन शिक्षा और जागरूकता। डिजिटल माध्यम से क्या होता है, ऑनलाइन शिक्षा और जागरूकता फैलती है। डिजिटल माध्यमों से झारखंड की कला और संस्कृति पर ऑनलाइन कक्षाएं, डॉक्यूमेंट्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे जागरूकता बढ़ रही है। डॉक्यूमेंट्री का मतलब है कि हमारी संस्कृति के बारे में बता रहा है, झारखंड की संस्कृति क्या है उसके बारे में क्या है, तो डॉक्यूमेंट्री पेश किया जा रहा है, कहानी बताया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर होता है, पूजा पाठ कैसे होते हैं, कैसे समूह में लोग रहते हैं, ठीक है, किस तरह से यहाँ पर लोकगीत, लोक नृत्य होते हैं। तो ऑनलाइन शिक्षा और जागरूकता फैलाया जा रहा है। तो इस तरह से कुछ जो झारखंड की लोक कलाएं हैं, जो संस्कृति है, जो विरासत, उसका संरक्षण किया जा रहा है। एक समग्र मूल्यांकन हम लोग देख लेते हैं तीनों का। ठीक है, सरकार, शिक्षा और डिजिटल माध्यम तीनों मिलकर झारखंड की कला, संस्कृति और विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकार संरक्षण और आर्थिक सहायता देती है, शिक्षा, जागरूकता और ज्ञान प्रदान करती है, जबकि डिजिटल माध्यम संस्कृति को व्यापक स्तर पर फैलाने और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। तो तीनों इस तरह से अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन अभी भी इन प्रयासों को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि जनजातीय संस्कृति पूरी तरह सुरक्षित रह सके। क्योंकि आज आधुनिकता और वैश्वीकरण के कारण यहाँ पर जो संस्कृति है वो धीरे धीरे क्या तो नष्ट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसका संरक्षण जरूरी है। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा कि झारखंड की कला, संस्कृति और विरासत राज्य की पहचान का आधार है। इसके संरक्षण में सरकार, शिक्षा और डिजिटल माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इन तीनों क्षेत्रों में समन्वित प्रयास किए जाएं तो झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को न केवल सुरक्षित रखा जा सकता है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर और अधिक पहचान भी दिलाई जा सकती है। कहा जा रहा है कि अगर इन तीनों के क्षेत्रों में समन्वित प्रयास किए जाए, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, विरासत के क्षेत्र में, तो झारखंड की जो समृद्ध संस्कृति है, जो विरासत है, वो न केवल सुरक्षित रखा जाएगा, बल्कि इसको वैश्विक स्तर पर भी और अधिक पहचान दिलाई जा सकती है। तो इस तरह से आप लोग एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लीजिएगा।
दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे, पॉइंट को बस आपको पकड़ लेना है और उसी पर लिख देना है, ठीक है। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना दीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये आपका एक लास्ट वीडियो तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है, जाकर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।